चलिए आप लोग मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 9 अध्याय और वहीं से हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि बात को आप आज जो वचन खुलता है उसको समझें और सीखें और वचन में जाए। इससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ ना तो धर्म परिवर्तन होता है और ना तो जात परिवर्तन है। यहाँ यदि कोई चीज़ होता है तो हम अपने आप को जांचें। जो लिखा है आत्म अध्ययन केंद्र रियल यदि कहा जाए, सच्चाई यदि कहा जाए तो ये सत्संग है। सत्संग कहने से कि आप सत्संग में बने रहेंगे तो सत्य को जानेंगे और सत्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो भजन संहिता 9 अध्याय उसके 10 पद पढ़ें भैया। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दी। है ना, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर क्या करेंगे? भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। जो कोई परमेश्वर को खोजता है तो मैं बता दूं कि खोजने वाला व्यक्ति क्या करता है? जानने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के विषय में जानना चाहता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के विषय में जानना चाहता है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के विषय में जानना चाहता है, जो व्यक्ति स्वयं के विषय में जानना चाहता है, तो ये समझो कि वो खोजी व्यक्ति है। और खोजी व्यक्ति को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होता है। हमेशा इस बात को याद रखना कि हम जितने लोग जानने वाले हैं, हम सब क्या हैं? खोजी हैं। ठीक है। तो ये आज का दाऊद इस बात को बोलता था। दाऊद हमेशा क्या था? खोजी था, हमेशा खोजते रहता था। हमारे अंदर भी खोजने का गुण होना चाहिए, हम भी खोजी बने। ठीक है। तो खोजी कौन बनता है? जो परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयास करता है, अपने विषय में जानने का प्रयास करता है। जो कोई अपने विषय में जानेगा, ठीक है, तो खोजेगा ना कि मैं हूँ कौन, उस विषय में खोजेगा वो। ठीक है। इसीलिए आप क्या बनो? परमेश्वर और यीशु मसीह और स्वयं के विषय में जानने वाला बनो। तो हम लोग सीख रहे थे क्या? उत्पत्ति 3 अध्याय कि मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। ठीक है। तो चलिए आप लोग निकाल लें। यहाँ हम लोग सीख रहे थे, मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि 6 दिन परमेश्वर काम किया और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम किया और उसके बाद 7वें दिन को क्या दिया? आशीष दिया। उसके बाद में सारा चीज़ मनुष्यों को सौंप दिया। आदम और उसकी पत्नी को सौंप दिया, सारा चीज़ों पर अधिकार दे दिया। जो चीज़ लूसीफर का था, जो चीज़ शैतान का था, वो सब किसका हो गया? मनुष्य को हो गया। ये पृथ्वी किसका था? लूसीफर का था, वो शैतान का था। बाद में इस पृथ्वी को किसको दे दिया गया? आदम और उसकी पत्नी को दे दिया गया। कहने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी और पृथ्वी के जितने कुछ है सब परमेश्वर जो है हमें दिया और हमें दे दिया है। लूसीफर के हाथ में कुछ नहीं था। फिर उसके बाद लूसीफर जो है अब अपने हाथ में सारा चीज़ को ले रहा है, अपने बस में कर रहा है। ये हम सीख रहे हैं। सबसे पहले कहाँ गया हो भरमाने के लिए? स्त्री के पास, है ना। जितने बनैले पशु बनाए थे परमेश्वर, उन सब में सर्प क्या था? धूर्त था
और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को नहीं खाना? ठीक है, भरमा रहे। पर स्त्री क्या बोलती है? ऐसा नहीं है, हमें परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के सभी वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर वाटिका में, है ना, वाटिका के बीच में जो भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उसे न तो खाना है, और आगे बोल दियो न तो छूना शब्दों को बढ़ाना। फिर उसके बाद में उसको मौका मिल गया, और तब उसके बाद में स्त्री को उसने क्या किया? भरमा दिया। उसने कहा कि तुम निश्चय न मरोगे, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारे आँखें खुल जाएंगी, और भले बुरे के ज्ञान पाकर तुम अपने परमेश्वर पिता के तुल्य हो जाओगे। ये यहाँ कभी कभी देखना कि जो शैतान का जो पंच होता है, जो भरमाने का जो उसका प्रभावशाली जो शक्ति है, वो सिर्फ एक ही चीज़ में भरमा देता है। कहाँ आदमी सब जगह जीतेगा, पर जहाँ बराबरी के बात आता है वहाँ पर लड़ जाता है, मैं किसी से कम नहीं। यहाँ पर उसने कहा कि जिस दिन तू उस फल को खाएगी उस दिन तेरा आँखें क्या होगा? खुल जाएंगी, और भले बुरे का ज्ञान पाकर तू अपने परमेश्वर के, मतलब वो स्त्री अपने पिता के बराबरी होने के लिए खाती। ठीक है, मैं तुल्य हो जाओगे। अभी किसी को कहा जाए कि ऐसा ऐसा कर ले तो उसके जैसा हो जाएगा, बड़े आदमी, नाम हो जाएगा तेरा भी चर्चा होगा, तो आदमी वो करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोर्ड में लिखते हैं ना, सामने में देखे होंगे क्या लिखते हैं ऊपर में? असंतोषम। जो व्यक्ति अपने जीवन से संतोष नहीं है वो उसके लिए पाप है ना। आपके पास जो कुछ है, जो परमेश्वर आपको दिया है, जो परमेश्वर आपको दिया है, और जितना आपको देगा उतना ही रहेगा। वो बढ़ेगा तब जब आप उसके अनुग्रह में रहोगे, और जब आप उसकी इच्छा के अनुसार चलोगे तो बढ़ोगे। पर अपने से अगर कुछ करोगे तो बढ़ोगे नहीं, क्योंकि अपने से यदि कोई कुछ करता है तो उसमें स्वार्थ छिपा रहता है, लालच होता है उसमें। ठीक है, तो उसने क्या किया स्त्री ने कि खाने में अच्छा और देखने में, और बुद्धि देने के लिए, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ कि कहीं पर भी किसी बात में चूक ना हो। हमेशा आप बाइबल को खूब पढ़ें। अगर आप ये लाठी है, मूसा के पास जो लाठी था जिसके चलते, है ना, लाल समुद्र को मारा और 2 भाग हो गया, समझ रहे हैं ना। वो लाठी जब वो उठाता था तो इजराइल फलिस्तियों से, अन्य जातियों से जीतता था युद्ध में। ये वो लाठी है जो आपको दिया गया है, आप इसका इस्तेमाल करना जाने। ये ऐसा लाठी है ना। मूसा के पास जो लाठी था जिसको हारून पकड़ता था, तो ये सब मैं बता दूंगा कि खूब बाइबल पढ़ें आप। ठीक है, तब स्त्री ने क्या कहा? देखने में और खाने में और बुद्धि देने के लिए। तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और दोनों के दोनों क्या हो गए? परमेश्वर से दूर हो गए। आपको पता है कि एक मनुष्य जो है परमेश्वर से कैसे दूर होता है? आप कितनों भी बाइबल पकड़े रहो, कितनों भी बाइबल पकड़े रहो, ठीक है, पर यदि परमेश्वर उस वचन से आपसे बातचीत नहीं करता है तो आप परमेश्वर से दूर हैं। हम सब पढ़े लिखे हैं, कोई अच्छा ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन नहीं किया, सब पढ़े लिखे हैं,
आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। क्या आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करता है कि नहीं? यदि नहीं करते हैं तो आप दूर हैं परमेश्वर से, या परमेश्वर आपसे दूर है। और जब आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। याद रखना। इसीलिए अक्सर बाइबल एक बात सिखाते रहता है, आप पढ़ो तो सबको समझ में आएगा कि जो तुम्हारे अगुए हैं, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर के वचन को सुनाया, ठीक है, उसके चाल चलन को देखकर अंत तक इसके विश्वास का अनुकरण करो। मतलब चाल चलन का है कि वो कैसे भय मानता है, कैसे वचन के अनुसार चलता है, कैसे परमेश्वर के काम में है। चाल चलन की बात आता है तो हम लोग बुराई खोजते हैं। कभी किसी की बुराई मत खोजो, क्योंकि पौलुस इस बात को बोल रहा था, और बात मुझे अच्छा लगता है। पौलुस बोलता था कि मैं अपने जांच में, अपने अनुसार जब अपने आप को जांचता था तो दोषी नहीं पाता था अपने आप में। फिर भी पौलुस बोलता है कि मेरा परखने वाला कौन है? परमेश्वर है। मेरा जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम लोग अपने आप को जब जांचेंगे तो हम में कोई दोष नहीं दिखता है। पर याद रखना कि हमारा जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। आपके मन में कितनी सारी बातें आपको खुद नहीं मालूम है, पर परमेश्वर को मालूम है। कभी कभी बोलते हो ना, अच्छा ये तो मैं भूल गई थी, ये तो मैं भूल गया था, नहीं पता था, पर था ना अंदर में। पर आपके अंदर क्या है परमेश्वर नहीं भूलता है। वो सब चीज़ जानता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मनुष्य मिट्टी है, उसको स्मरण है। हमेशा इस बात को याद रखना। यहाँ उसने क्या किया? अपना तो खाया, अपने पति को भी खिला दिए, और उसके बाद में दोनों परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। मतलब क्या हो गया? परमेश्वर ने कहा ना था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। तो आत्मा से मर गए, शरीर में तो जिंदा थे। आदम कितने साल तक जिंदा था? 930 साल तक जिंदा था। पर आत्मा में किस दिन मर गया? जिस दिन फल को खाया। आप लोग अपने आप को चेक करो कि आप आत्मा में जिंदा हो कि मरे हुए हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहे हैं आपको। ये सब है ना, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास है ना, तुम यीशु मसीह है कि नहीं। ये जांचने की ज़रूरत है आपको, मुझे, सबको। यदि हम आत्मा में मरे हुए हैं तो मरकुस 12:27 के अनुसार से परमेश्वर मरे हों को नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। इन्होंने फल खाया और क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गए। मतलब संगति से दूर होना ही मृत्यु है। संगति से दूर होना ही मृत्यु है। मैं कई एक घर को देखा हूँ। मैं जब 1-2 सप्ताह अगर मैं भूल जाता हूँ, नहीं जा पाता हूँ ना, तो मुझे फ़ोन करते हैं, भैया 2 सप्ताह हो गया नहीं आए, इस बार आना। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है, और जिंदा व्यक्ति को भूख लगता है। जिंदा व्यक्ति को क्या लगता है? भूख लगता है ना। तो कई लोग बुलाते हैं, और हम लोग जो बुला रहते हैं उधर हम लोग पहले जाते हैं, और इस तरह से सप्ताह निकल जाता है। फिर अगले बार बुलाते हैं, उधर जाते हैं, इस तरह फिर सप्ताह निकल जाता है। अब बाद में क्या हो जाता है, कई महीना कई घर नहीं पहुंच पाते। तो आप संगति को बनाए रखो। परमेश्वर के वचन लिखा है ना, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है जिससे भोले लोग। आपके घर में परमेश्वर के वचन का क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। आप देखो इस विषय में कि आप आत्मा में जिंदा हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपके घर में बाइबल है, आपके घर में परमेश्वर का वचन है, पर जब आप पढ़ते हैं तो आप संगति से दूर तो नहीं हैं। पर इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप बने तो रहते हैं, कम से कम सप्ताह में एक बार तो बने रहते हैं। ये धन्यवाद का विषय है।
कभी कभी तो कई लोग सालों साल नहीं बने रहते हैं, 3 महीना 4 महीने एक बार अपना आ गए। परमेश्वर के वचन बोलता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इन्होंने फल खाया और क्या हो गया, है ना। तब उसके बाद में तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो पहले जिस आँख से देख रही थी वो कौन सा आँख था जी? देखने में देखी तब ना उसका मन भाया। तो पहले कौन से आँख से देख रही थी, अब कौन सा आँख खुल गया? कहने का मतलब ये है कि पहले जो आँख से देख रही थी उससे ये नहीं देख रही थी कि मैं निवस्त्र हूँ, मतलब नंगी हूँ या नंगा हूँ, वो नहीं देख पा रही थी उस आँख से। पर फल खाने के बाद में जब वो आँख खुल गया तो देखने लगा क्या, अपने नंगता को, कि भाई हम नंगे। और तब उसको लजाने लग गए। क्या हो गए? लजाने लग गए। और तब अंजीर के पत्ता के लंगोट बना के पहनने लग गए। आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों का आत्मिक आँख खुल गया है तो आपको बुराई दिखाई नहीं देगा, लिख के रख लो। और यदि आपकी आत्मिक आँख अगर बंद है और संसार के यदि आँख खुला है तो आपको सारा बुराई दिखाई देगा। किसकी बेटी क्या कर रहा है, किसकी पत्नी क्या कर रही है, किसका पति कहाँ जा रहा है, कौन क्या है, सब का लिखा पोथी आपके पास रहेगा। क्योंकि आपके पास कौन सा आँख खुला है? संसार का आँख खुला है। और जिसके जीवन में यदि परमेश्वर का जो आत्मिक आँख खुला है वो बुराई नहीं देखता, अच्छा ही देखता है। वो फल जो भले बुरे के जो ज्ञान का जो फल था उसको देख रही थी, पर संसार का आँख नहीं खुला था। देखने में मन भाव बोली ना, पर उसको खाने के बाद में जब वो देखी तो क्या हो गए, अपने आप को उन्होंने, है ना, नंगी नंगा पाए वो लोग। ये याद रखना कि बुराई अगर आपके अब कई लोगों का क्या है कि जब तक बुराई नहीं करेंगे तब तक, बोलते नहीं है, पेट के पानी नहीं पचता है। ये हमेशा इस बात को याद रखना, कई लोगों का आदत हो गया है। पर इस बात में आज के बाद याद रखना कि यदि दूसरे की बुराई दिखता है तो आपके अंदर भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल अभी भी विद्यमान है, वो मीठा नहीं है। वो कहा दूसरे की बुराई को देखना दिखता है तो समझ जाओ कि आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ठीक है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। ठीक है। और ये लोग क्या किए? छिप गए डर में। यदि आप छिपते हैं किससे? अपने लोगों से, तो भी पाप है भाई। बुराई है तभी नहीं छिपोगे। अगर आप सही हो, अच्छे हो, तो काहे छिपना? आमने सामने बात करोगे ना। हाँ, कई लोग धीरे 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 करके दूरियां बना लिए, दूरियां बन गया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दूरी बनते जा रहा है उसके जीवन में, आप उस नज़दीकी आए, हम दुआ करते हैं। पर दूर 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 होते जा रहे हैं, मतलब आने का नाम नहीं ले रहे हैं, दूर भागते जा रहे हैं। किससे? जो अब सबसे पहली बात है कि परमेश्वर को तो देखे नहीं, न दिखता नहीं है। पर यदि देखते किसके द्वारा है ना, जो प्रचार करता है, जो वचन सुनाता है। ठीक है। पुराने नियम में देखना कि याजक जो होते थे मनुष्यों की बात को परमेश्वर के पास ले जाता था, परमेश्वर की बात को मनुष्यों के पास रखता था। वचन सुनाने वाला एक प्रकार की बिचवाई का काम करता है। और बिचवाई से ही दूर हो जाओगे तो आप कैसे उद्धार पाओगे? तो यदि दूरी होते जा रहा है तो ये समझो
कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल बना हुआ है और धीरे धीरे करके वो इतना दूर ले जाएगा। इसलिए यिर्मयाह को पढ़ना तो लिखा है, क्या कारण है कि यरूशलेमी नज़दीक आना नहीं चाहते, दूर 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 भटकते जाते हैं। ठीक है, बात नहीं हो पाता है, मिल नहीं पाते हैं। अभी तो वो दे दिया है ना, मोबाइल है सबके पास, एक लाइन बात कर लो। कभी कभी क्या होता है, जब दुख तकलीफ रहेगा तभी बात करेंगे, नहीं है ना। कबीरदास की दोहा याद आता है ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। सुख में तो एक बार याद कर लो ना भाई, मुझे पूछ लो कि भाई क्या हाल चाल हैगा, मेरा भी सुध ही लिया करो, ये भी एक प्रेम है। ठीक है, आप लोगों के बीच में दुख तकलीफ होता है तो मैं भी हाड़ मांस से बना हुआ हूँ। हाँ, मुझे भी बुखार आता है, मुझे भी तकलीफ होता है, मैं भी परेशान, मुझे भी भूख लगता है, आप ही के जैसा मैं भी हूँ, कोई अलग नहीं बना हूँ मैं, तो मुझे भी पूछ लिया करो। ठीक है, जब मैं खाली रहता हूँ तो बहुत लोगों के बीच में लगाता हूँ, कहाँ हो, कैसे हो। ठीक है, आपसी संबंध बने रहना चाहिए मोबाइल के द्वारा, और आपस में एक दूसरे से बात करके परमेश्वर से संबंध बनाने की प्रयास करें, है ना। तो ये लोग क्या हो गए, डर गए, है ना, दूर हो गए। तब उसके बाद में परमेश्वर ने पूछा कि तुम्हें किसने जता दिया कि तू नंगा है, जिस वृक्ष के फल को मैंने खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उसे खाया। अगर आप दूर होते, कुछ भी होते हैं, तो मुझे सिखाने समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। वचन इतना दिया है परमेश्वर मुझे, आपके बोली भाषा, उठने बैठने से मैं जान लेता हूँ मैं कि आप अभी कहाँ हो। मैं बोलता नहीं, पर मुझे मालूम होता है कि अगला व्यक्ति कहाँ है। उसके बावजूद भी अगला व्यक्ति चालाकी करता है, हैं, बहुत ऐसा करके सिखाने का प्रयास करता है कि ये कुछ भी नहीं जानता है। तो मुझे सब मालूम है, और मैं बोलता नहीं हूँ, मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब अच्छे हैं, सब उद्धार को देखें, है ना। मुझे बुराई नहीं दिखता है, पर मैं भलाई देखने के प्रयास करता हूँ, लोगों की भलाई को सामने लाने की, अच्छाई को सामने लाने का प्रयास करता हूँ। पर मुझे इस बात के लिए पता चल जाता है, आपके उठना बैठना, बोली भाषा, नज़रिया सब से, कि आप कहाँ हो। और मुझे दुख होता है कि यदि आप विनाश की ओर जा रहे हैं तो आपके लिए दुआ करता हूँ, और यदि विनाश की ओर नहीं है तो आपके लिए धन्यवाद देते रहता हूँ कि परमेश्वर आप इन्हें संभाल के रखें। उसके बावजूद भी जब आप गलत करते रहते हैं लोग, उसके बावजूद भी ऐसा करते हैं कि इसको कुछ मालूम नहीं है। सब मालूम है वचन के अनुसार, हमारा दूरदृष्टि वचन है, वचन के द्वारा हम देखते हैं कि कौन कहाँ है, कैसा है ना। कोई पंडित उंडित नहीं कि मैं विचारूंगा, हाँ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना, आपको ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पत्नी मिलेगा, नौकरियाँ मिलेगा, ऐसा नहीं, वो वाला नहीं है मेरा दूरदृष्टि। मेरा दूरदृष्टि ये है कि जब आप सामने में रहते हो, बात करते हो, जब आप चलते हो, आपकी एक्टिविटी देखते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि ये अभी वचन में कहाँ है। ठीक है, हर व्यक्ति जान जाता है ना, छोटा बच्चा है कि छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, उसके काम के अनुसार से। उसी प्रकार से हमें पता चलता है कि आप वचन में कहाँ है। यहाँ परमेश्वर ने बोल दिया कि जिसको मैं मना किया था, क्या उसने ये नहीं पूछा फल को खाया क्या, बता। वो जान गया कि खा लिया, इसलिए क्या कर रहा है, ये छिप रहा है। तब आदम बोलता है, मैं तो नहीं खाया हूँ, मुझे मेरे पत्नी के द्वारा दबाव डाला गया है, इसको तो खाएगा तो बनेगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगा। दबाव डाला गया और वो खा दिया। इसीलिए हमेशा अगर पति पत्नी के बीच में यदि एक मन नहीं है, कहीं भी याद रखना, आप अपने घर को देखो, बहुत लोग अभी पेयर से हैं, शादीशुदा मतलब जोड़ी में है, अगर पति पत्नी के बीच में नहीं बनता है तो आप दुआ करें, समझ रहे हो ना। और दोनों के बीच में यदि बनता है तो समझ जाओ कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, आप दोनों को भलाई दिखता है, बुराई नहीं दिखता है। और यदि दोनों लड़ते हैं तो आप बुराई में फंसे हुए हो अभी तक,
एक दूसरे की बात को नहीं समझते हो, तभी तक बुराई में फंसे हो, है ना। कोई चाहता है कि पति मेरे अनुसार चले और पति चाहता है पत्नी मेरे अनुसार चले। कोई किसी के अनुसार मत चलो भाई, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, आपका घर बन जाएगा, आप लोगों का जीवन संवर जाएगा। ठीक है। यहाँ सीधा बोल दिया कि मैं कहाँ, मेरे स्त्री ने, स्त्री को पूछा तो उसने बोला मैं नहीं, मुझे किसने खिला दिया, शैतान ने खिला दिया, है ना। किसी पीने वालों बोलोगे कैसे पी दिया, अरे मैं पीना नहीं चाह रहा था पर ना पिला दिया। मुंह में डाला क्या, नहीं डाला मुंह में। हम भी तो दोस्ती किए, हाँ, हम भी एक से एक लोगों से मिले, कोई तो हमको नहीं हरा पाया, ना कोई तो हमको नहीं पिला खिला। पीने खाने का इच्छा है, इसलिए सीधा बोलो भाई कि मुझे भी पीने का मन लग गया। हाँ, नीति वचन 23 के अनुसार कि जब उसका धार कटोरे में मुंडेला जाता है तो उसको ना देखना लिखा है। शराब को जब गिलास में कोई ऐसे करके ऊपर से ढारता है, कैसे शिव पटेल भैया, ठीक है, ऐसे ऊपर से जब डालते हैं तो पीने वाला व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाता है। कत्ता टाइम कहे तो मैं नहीं बोल के हाँ बोल दूँ, पीबे नहीं कहा था तदे तुरंत उसके बाद में उसका बदनामी कर देते हैं कि उसने मुझे कहा तो मैं कर दिया। मैं बाइबल से खोजा मैं कि शराब पीने से कितना फ़ायदा है, मुझे नहीं मिला। अगर 10% भी मिलता तो हो सकता मेरा भी चांस था, एक आध दिन ले सकता था, पर उसमें है ही नहीं है। ठीक है, उसमें है ही नहीं है। लोग उसमें क्या मिलता है क्या जाने। अब पीने वाले लोगों को मैं पूछा कि पीने के बाद में अलग दुनिया लगता है भैया, अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, उनका दुनिया अलग हो जाता है पीने के बाद में। ये है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं। अगर ये देह किसका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, तो आप अपने इस देह की सफाई करेंगे। तालाब, खजाना, गुटखा, गुड़ाखू, हमारे बीच में कितने जनों को मैं घर गया हूँ तो गुड़ाखू घिसते हुए देखा, तो मेरे सामने आकर कैसे दांत में बहुत दर्द है। तो दांत के दर्द के लिए डॉक्टर नहीं है क्या, दांत दर्द की टेबलेट नहीं है क्या, है ना। तो पकड़ा गया तो दांत में दर्द है, कीड़ा खा रहा है, तो मैं गुड़ाखू को भरा हूँ। मैं मान लेता हूँ, चलो भैया मान ले, इसलिए लेता हूँ। बेवकूफ़ तो नहीं बनता, पर बेवकूफ़ बनाते हैं तो मैं बन जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझोगे क्या। पर लगता है कि हरि को बोले तो मान लिया कि हम अपने दांत दर्द चलते कर रहे थे और उसको विश्वास हो गया। मुझे विश्वास नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो बुराई भी करते हैं तो बड़े चालाकी से, सामने आने पर भी बड़े चौतराई से अपने आप को बचाते हैं। पर मैं नहीं समझता इस बात को कि आप बचा लेते हो, मेरे से तो बचाते हो, पर परमेश्वर से आप अपने आप को नहीं बचाते हैं, है ना। काहे उस काम को करना। मेरे पास लोग दुआ करवाते रहते हैं कि मेरा पति ऐसा है वैसा है ना। अगर पत्नी अगर सही है तो पति कैसे बिगड़ेगा, अगर पति सही तो पत्नी कैसे बिगड़ेगा, बिगड़ ही नहीं सकता ना। दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला पत्र 3:7 में लिखा है कि अपने पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसकी आदर करें। अगर आपस में लड़ाई है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे अपने गलती को मान लो कि मुझ में गलती है, ऐसे कहने के लिए ना तो पत्नी बोलती है ना तो पति बोलता है। दोनों सही हैं, गलती नहीं है, पर दोनों में लड़ाई है। और माँ बाप के चलते बच्चे में भी वो असर पड़ता है। तो ये कलीसियाई जीवन है, याद रखना। ये सब तभी होता है कि हम सब आदम और उसकी पत्नी के वंश हैं। परमेश्वर ने एक नर एक स्त्री बनाया ना, नर नारी बनाया ना, और हम सब उसी के वंश हैं। अब देखो एक वचन निकाल लो, रोमी 5:12।
क्या लिखा भैया? रोमी 5 अध्याय के 12 पर, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, स्पष्ट लिख दिया है, इसलिए कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। और वो मनुष्य कौन है? आदम और उसकी पत्नी। उन्होंने फल को दोनों खाए। अब फल को पता है, जब ये लोग फल को खाए तो क्या हुआ मालूम है? ये सारे जो वृक्ष है, जीव जंतु, ये लोग अपना स्वभाव को बदल दिए। बोलते हैं ना, कहीं पर एक चीज़ यदि गड़बड़ा जाता है, जैसे टीवी में अगर कोई चीज़ अगर गड़बड़ा गया तो टीवी चलेगा क्या? किसी एक के चलते शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या बोलते हैं कि अगर इसको बदल देगा तो ठीक है, और नहीं बदलेगा तो अगल बगल के भी रजिस्टर को उड़ा देगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो लोग उसको जल्दी से बदलवा देते हैं। आदम एक गलती किया, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, और शेर जो है बकरी को पकड़ दिया, और बहुत सारे बीज वाले पौधे जहर हो गए। बहुत सारे बीज वाले पेड़ क्या हो गए? जहर हो गए। ठीक है। जब परमेश्वर ने बीज वाले छोटे छोटे बीज और पौधे जब बनाए तो उसको कहा कि तुम खा सकते हो, ये तुम्हारा भोजन है। अगर उस समय जहर रहता तो बता देता हूँ कि इस पेड़ के फल को खाना, ये वाला पेड़ के फल को मत खाना, इसको मत खाना, इसको खाना, इसको खाना, इसको मत खाना। उसने बोला सबको खाना, पर एक चीज़ से क्या था, वो वर्जित था, भले बुरे का। जब उन्होंने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाए तो बहुत सारे जो पेड़ है जहर में बदल गया, और जीव जंतु जो है आपस में एक दूसरे के बैरी बन गए। कोई नहीं तो बकरी और शेर, पढ़ना यशायाह की पुस्तक को आपको मिल जाएगा। बकरी और शेर एक घाट में पानी पीते थे। अभी बकरी और शेर एक घाट में पानी पिएगा क्या? सब एक समान थे। सब के अंदर यदि भले बुरे के ज्ञान का जो पाप है अगर हट जाएगा, हम सब एक हो जाएंगे। हमें कोई भेद नहीं होगा, कोई टिप्पणी नहीं होगा। अगर यदि आप किसी से टिप्पणी करते हैं, कोई भेद है, तो आप याद रखना कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आ गया? मृत्यु आ गया। सब हम पाप में मरे हुए लोग थे, और उसके बाद में यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? उद्धार आया, वो जीवन आया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई। अगर आप मसीह यीशु में है तो उसकी पहचान क्या है? कि आप एक दूसरे को गलत नज़र से नहीं देखते हैं, आप बुराई नहीं देखते हैं, आपके अंदर भला वाला आँख है, भलाई वाला दृष्टि है, आपका सोच परमेश्वर का हो गया, यीशु मसीह के जैसे बन गए, नई सृष्टि है। ठीक है। आप जब तक नई सृष्टि नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और हम चाहते हैं कि आदम क्या हो गया? पहला आदम जो है बिगड़ गया, पापी ठहरा, और अंतिम आदम बोलते यीशु को जो आया वो पाप को हराया। पाप को क्या किया? उसने हराया। और दोनों बात, जब इन्होंने फल को खाए, याद रखना, जब इन्होंने फल को खाए ये दोनों, और पेट में गया, खाया तो स्वाभाविक बात पेट में जाएगा। जैसे आप कोई जहर खाओगे तो अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास चले जाओगे तो उसका इलाज हो जाता है, लेट हो जाएगा तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि जहर जो है ब्लड में चला गया है। अगर आपको सांप भी काटेगा ना, तुरंत चले जाओगे तो बच जाओगे, लेट हो जाएगा तो क्या बोलेगा? नहीं, जहर जो है ब्लड में चला गया है। जब इन्होंने खाए भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को, इनके ब्लड में चल दिया, और जितने भी उनके द्वारा बाल बच्चे पैदा हुए वो सब जहरीला हुए।
समझ रहे, भले बुरे के ज्ञान क्या, ठीक है। खाए तो झूठ बोलना चालू कर दिए ना, मैं कहाँ खाया, वो तो खिला दी, वो बोलता शैतान खिला दी, तुरंत झूठ बोलने का स्वभाव चालू हो गया, झूठ बोलने का स्वभाव चालू हो गया। ये हमारे लिए गंभीर विषय है। कई लोगों के मन में होगा कि आज ये 3 अध्याय खत्म होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो कैसे करेंगे, अगले बार खत्म करेंगे। पर गंभीर विषय हमारे लिए, ये बेसिक बात है। ये आपको पता है, सारा अधिकार दे दिया गया, हाँ, उड़ने वाले पक्षी, चलने वाले जंतु, जीव जंतु और जितने भी, सब पर अधिकार दिया, सबको अपने बस में कर लो। लूसीफर के हाथ में कुछ नहीं था, खाली था, और उसको पाना था तो किसके द्वारा पाना था? मनुष्यों के द्वारा। उसने मनुष्यों को भरमाया, मनुष्यों को पापी ठहराया। उसके बाद में आदम उसकी पत्नी को अपने वश में किया, उसे सारा चीज़ों पर अधिकार। आपको पता है, पहला यूहन्ना 5:19 को पढ़ो, फिर आगे बात करेंगे। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और परंतु सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। कहने का मतलब ये है कि लूसीफर जो है, आदम उसकी पत्नी को अपने वश में कर लिया, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं भी जाओगे, बातों से फंसा के आपको अपने वश में कर लेंगे, उसके बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं बातों के द्वारा और किसी के द्वारा, है ना, ब्लैकमेल करते हैं, है ना। किसी को किसी बात के लिए फंसा दिए, और उसके बाद मैं जो जो कहूँगा वैसे वैसे करना, या तो मैं जो जो कहूँगा वैसे वैसे करना, नहीं तो मैं जाके बता दूँगा, तो करना पड़ जाता है। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाकर खिलाकर, और आदम उसकी पत्नी को वश में कर लिया और सारा चीज़ों को ले लिया। ये जितना चीज़ देख रहे हैं ये किसी का नहीं है, वो वश में है, ठीक है। यीशु मसीह ने क्या कहा देखो, मत्ती 28 अध्याय, उसके 18 पद। क्या लिखा? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु जो है लूसीफर के हाथ से सारा चीज़ों को छीन लिया। ये लोग सारा चीज़ों को क्या कर दिए? लूसीफर को दे दिए, जितना कुछ मिला था परमेश्वर सौंपाते दे दिया। यीशु आया और सारा चीज़ों को लूसीफर के हाथ से छीन लिया। जितने लोग मसीह यीशु में हैं, आप लूसीफर को हराते हैं, और जो चीज़ आपका है उसको आप प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आपको पता है, उस परमेश्वर ने कहा कि आओ मनुष्यों को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाएं, और बनाया, और सारे चीज़ों पर क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। अभी किसी चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है, पर अधिकार किस में है? मसीह यीशु में। सारा चीज़ों का अधिकारी हो आप। नौकरी करना चाहते हो, यूँ नौकरी लग जाएगा। पैसा कमाना चाहते हो, यूँ मिल जाएगा। क्यों? सारा चीज़ों का अधिकारी बन सकते हो आप, पर आपको यीशु मसीह में होके शैतान और शैतान के कामों को हराना पड़ेगा। सब चीज़ मिल जाएगा, आप जो चाहो मिल जाएगा, आपको सारा चीज़ों का अधिकार मिलेगा आपको। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आप अपने आप को देखो,
कि मिला कि नहीं मिला। सब चीज़ आपको दिया जाएगा जब आप शैतान को हराते हो। वहाँ पर हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, पर इस सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हर चीज़ हमसे दूर है, जिसके चलते हम परेशान हैं। पर अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह में होके हराना पड़ेगा। यीशु मसीह एक ऐसा मनुष्य था, इस पृथ्वी में आया, परमेश्वर का इकलौता बेटा था, अकेला हराया, कोई उसके साथ नहीं दिया। जो 12 चेले थे वो भी भाग गए, 5000 लोग उसके पीछे चलते थे, वो भी भाग गए। यदि मेरे जीवन में यहाँ पर कोई समस्या पड़ेगा और आएगा तो वही रुकेगा जिसके अंदर बदलाव हुआ है, मसीह का बदलाव हुआ है, वही रुकेगा। अन्यथा सब के सब पतली गली से निकल जाओगे, हरी और वो अपना काम जाने, हमको मतलब नहीं किसी से। समझ रहे बात को? यीशु मसीह को सब अकेला छोड़ दिए, पर वो अकेला हराया लूसीफर को क्रूस में। ठीक है, सारा चीज़ों को उसको अधिकार दिया गया। और दोनों एकदम झूठ बोल दिए कि मैंने नहीं खाया, उसने खिला दिया। वो बोली मैंने नहीं खाया, वो खिला दिया। ठीक है, और तब उसके बाद में 14 पद में लिखा है, 3:14, उत्पत्ति 3:14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित। इससे पूछा नहीं, इसे सीधा श्राप दिया। क्यों खिलाया, क्यों कर दिया ऐसा? ठीक है, सीधा इसको श्राप दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी। पेट के बल कहने से, अगर हमें लूसीफर का गुण है तो हम किस में जीते हैं? पेट में, पेट के लिए, है ना। हमारा सारा कमाई धमाई, नाम पद प्रतिष्ठा किसमें? पेट में, पेट के लिए। इसको कहा ना कि तो जीवन भर पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटता रहेगा। तीनों को श्राप मिला। ठीक है, तो इस तरह से भले श्रापित हो गए तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको श्राप दिया तो क्या हुआ? पहले उसको श्राप मिला था क्या? वहाँ से स्वर्ग से जब उसको गिराया गया, है ना, स्वर्ग से कैसे गिराया गया उसको? उसके पद को छीन लिया, जो पद में था वो उस पद को छीन लिया। और तब गुस्से में आकर, क्रोध में आकर क्या किया? पृथ्वी को रौंद डाला और पानी में डुबा दिया। पहले जो मनुष्य थे सबको मार डाला। फिर बाद में परमेश्वर ने ये बनाया, और सब चीज़ बनाने के बाद में फिर से उसने श्रापित हो गया तो क्या हुआ? पर उसने सबको क्या कर दिया? अपने बस में कर लिया। पहले श्राप नहीं मिला था, पहले तो अधिकार से छीना गया था। अगर हमारा अधिकार छीनता है तो उस अधिकार के लिए आप दुआ प्रार्थना करके फिर से दोगुना पा सकते हो। आयुब का छीना गया था, आयुब दोगुना पाया, आपको भी मिल सकता है। पर यदि श्राप के चलते यदि आप क्रोधित होते हैं या उल्टा पुल्टा काम करते हैं, ठीक है, आप अधिकार के चलते, तो फिर बाद में आप श्रापित हो जाओगे। बाद में क्या हो जाओगे? श्रापित हो जाओगे। ठीक है, उसने लूसीफर को क्या दिया? श्राप दिया। और उसके बाद में फिर ये हमारा समय हो गया है, इसको आने वाले सप्ताह में हम सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए गंभीर विषय है। क्या जाने फिर बार बार आएगा कि नहीं आएगा। इसको आप घर में जाओ, अच्छे से सुनना, कई बार सुनना, और सबको सुनना। कहाँ से? पहले दिन, दूसरा दिन,
तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठवां दिन, सातवें दिन, और उसके बाद में फिर क्या क्या हुआ, फिर उसके बाद में मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। ठीक है, परमेश्वर आपको बुलाया है तो आपको युद्ध के लिए बुलाया है। किस चीज़ के लिए? आप लूसीफर से लड़ें, उसे हराएं प्रभु यीशु मसीह में, और जब उसको आप हरा लेते हैं तो आप सारे चीज़ों का क्या बन जाते हैं? अधिकार फिर आपको दे दिया जाता है। यीशु मसीह ने कहा ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जो यीशु मसीह में है उस सारे चीज़ों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा इस बात को याद रखना कि कैसे एक मनुष्य को हराया लूसीफर। यीशु मसीह को नहीं हरा पाया। पूरा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ना, उसको नहीं हरा पाया कहीं पर भी। हम लोग तो हर चीज़ में हार जाते हैं, हर छोटे छोटे चीज़ों में, हर छोटे छोटे चीज़ों में हार जाते हैं हम लोग, हमको हरा देते। ठीक है, हराने के बहुत सारे कारण हैं, पर आप कब नहीं हारोगे? जब आप पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार कब चलोगे? जब आप वचन पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देता है, आपके वचन को सुनता है। आप जीवित व्यक्ति हो, आप में वो जीवन है। ठीक है, ये सब बातें आपको, आप अच्छे से इसको ध्यान करना, घर जाना और कोशिश करना, और अगले बार आने के प्रयास करना, ताकि उन सारी बातों को जो आज रह गया है हम फिर से सीखें। ठीक है।